वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे विज्ञान की, जो 7 सितंबर को आपको दी गई है। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम इस वर्कशीट या कार्यपत्रक को करा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिखेगा, वहाँ जाके इंग्लिश मीडियम में भी इस वर्कशीट को कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट है विद्युत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। तो विद्युत किसे बोलेंगे? जब कोई एक सर्किट पूरा हो रहा होगा और उसके अंदर विद्युत चार्ज या करंट उपस्थित होगा। विद्युत चार्ज और करंट कब उपस्थित होगा? जब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अंदर होगा और वहाँ से करंट निकल रहा होगा या विद्युत निकल रहा होगा। विद्युत परिपथ के कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक अलग चिन्ह होता है। तो चिन्ह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अगर सीधा आपको सर्किट में ऐसा दिख रहा होगा तो इसको बोलेंगे तार, और अगर आपको ऐसे दो उसमें बटन दिख रहे होंगे तो इसको स्विच ऑन की स्थिति बोलेंगे। और अगर ये एक तरफ से ऊपर से ऐसे होगा, यहाँ से लेके बस यूँ ऐसे होगा, तो स्विच ऑफ की स्थिति बोलेंगे। और इस प्रकार के जैसे आपको ये एलिमेंट दिखेगा और ऐसा दिखेगा तो इसको बोलते हैं हम बल्ब। और इसको बोलेंगे सेल, जब एक बड़ा होगा और एक होगा छोटा। बड़ा पॉजिटिव होता है, छोटा होता है नेगेटिव। तो ये एक सर्किट होता है जिसमें सेल अगर लिखा होगा। और स्विच ऑफ की स्थिति तो मैंने बता ही दी आपको। और बैटरी की स्थिति भी नीचे। बैटरी क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा सेल अगर इकट्ठे लगे हों तो उसको बैटरी बोलते हैं। और जो पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव, दूसरे उसका नेगेटिव भी जुड़ेगा बैटरी में, जैसे आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। अब है जैसे विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? आपने घरों में देखा होगा इस प्रकार का सेल, जैसे टीवी के रिमोट में या जो बच्चों की कार होती है उसके अंदर भी इस प्रकार के सेल डालते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत सेल। यह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। धनात्मक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और ऋणात्मक नेगेटिव टर्मिनल। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस पर मेटल की एक कैप भी लगी होती है। आप अपने सेल कोई घर में पड़ा हो तो उस पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ से हमेशा करंट पॉजिटिव से फ्लो होकर नेगेटिव की तरफ जाता है, इस तरीके से मूव करता है। तो इसको बोलते हैं आपके विद्युत सेल। और इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, जैसे लिथियम बैटरी वगैरह होती हैं, उसके अंदर पहले स्टोर होती हैं, वो कन्वर्ट करती हैं विद्युत ऊर्जा में। जैसे यहाँ से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। फिर आपकी होती है बैटरी। बैटरी क्या होता है? दो सेल या उससे ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं तो उसको बैटरी कहते हैं। दो सेल का जोड़ जिसके एक सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं। जैसे पॉजिटिव होगा ये टर्मिनल और ये होगा नेगेटिव, ये एक ही तरफ होते हैं। इनको क्या बोलेंगे? बैटरी। बैटरी के उदाहरण क्या है? जैसे एक तो लिथियम बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी। जो आपके फ़ोन वगैरह में जो बैटरी डलती है वो लिथियम आयन बैटरी डलती है। और एक और उदाहरण है बैटरी का, लीड एसिड बैटरी, जो आपके इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें उसका उपयोग होता है। फिर ये बता रखा है बल्ब, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो बल्ब क्या होता है? जो आपका विद्युत ऊर्जा आती है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये भी आप सबके के घरों में होगा। आजकल तो बल्ब की जगह एलईडी लाइट या ट्यूबलाइट चल रही हैं, बट फिर भी ये भी आप सभी के घरों में मिलेगा ज़रूर। नहीं मिलेगा तो आपके घरों में जो फ्रिज होगा उसमें ये बल्ब लगता ही है लाइट के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो ग्लास होता है। ग्लास के अंदर एक आर्गन गैस भरते हैं हम, और आर्गन गैस होती है इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसे तंतु बोलते हैं। वो किस धातु का बना होता है? वो सबसे मजबूत धातु होती है टंगस्टन, उसका बना होता है। और बल्ब का तंतु यही लिखा हुआ है। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दो किनारों से मोटे तारों से जोड़ता है। अब इसमें बिजली आएगी तो वो जब यहाँ से पास होएगी तो इस फिलामेंट या तंतु में जाएगी, तब वो चमकेगा। तो इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। जो मैं बिजली बोल रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे उसे विद्युत ऊर्जा ही बोलेंगे। फिर आपको ये कुछ और डेंजर वाली चीज़ें बता रखी हैं जो बिजली से आप छेड़खानी नहीं करनी है, कैसे करनी है। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। गीले शरीर से आप छुएंगे तो क्या होगा? पानी है वो गुड कंडक्टर होता है विद्युत का, विद्युत उसमें से आसानी से पास हो जाती है। और रबड़ होता है वो ख़राब होता है।
रबड़ में से विद्युत की जो ऊर्जा है वो पास नहीं हो पाती, और शरीर गीला होगा तो विद्युत उसमें से पास हो जाएगी, क्योंकि पानी उसका अच्छा संचारक है, उसमें से पास हो जाती है, तो इसलिए आपको करंट लग जाएगा। फिर दूसरा है, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था विद्युत में कैसे पास होगा, जब भी उसका सर्किट पूरा होगा। अगर आप नंगे तारों से विद्युत को छू रहे होंगे तो उसके अंदर तो सर्किट उसका पहले ही पूरा हो रहा होगा, पर जैसे ही आप उसे छुएंगे और आपके पैर ज़मीन पे होंगे तो आपके हाथों से होते हुए और वो ज़मीन में चला जाएगा, तो एक सर्किट उसका वो भी पूरा हो जाएगा, जिससे आपको करंट लगेगा। फिर तीसरा है, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जो आपने ऊपर देख रखा होगा हाई एक्सटेंशन तारें जाती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, उसके नीचे में पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो पतंग का मांझा होता है उसमें से भी आपको करंट लग सकता है। अब आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, जब ऊपर कोई विद्युत की तारें या ट्रांसफार्मर होगा वहाँ पे आपको आवाज़ भी सुन रही होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की सूं सूं सी करके, तो वो आपको पता होगा किस वजह से हो रही है। अगर वो नहीं पता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, या इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है, कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि विद्युत खंभे में भी कई बार बरसात के मौसम में करंट आ सकता है, या उसका सर्किट विद्युत के खंभे से पूरा हो सकता है। अगर हम छुएंगे और ज़मीन पे हमारे पैर होंगे तो हमें भी करंट लग जाएगा। फिर 5वां क्या दिया गया है, बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो या बल्ब ठंडा हो। अब बल्ब जब भी आप लगाओगे, विद्युत एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो वो गर्म भी हो जाता है उसका ग्लास। अगर आप बल्ब काफ़ी देर से ऑन हो और फिर उसको हाथ लगा के उतारने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, और स्विच बंद करके ही करें। कई बार बल्ब ये फट भी सकता है अगर स्विच ऑन है, तो आपका हाथ ठंडा होगा। अगर मान लो आप कोई ठंडी चीज़ से पकड़ेंगे और बल्ब पहले से गर्म होगा तो फट जाएगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। सेल के दो सिरों के नाम हैं डैश और डैश। तो हमने पढ़ा ये सेल के दो सिरे कौन से हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाता है आपका जो करंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट से जाते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, इसलिए सर्किट पूरा होता रहता है। अब देखो, आप सिर्फ कई बच्चे ऐसे हैं जो सीधे यहाँ प्रश्न हल करने सीधा यहीं आ जाते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई हैं वो भी मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, वो आप मिस कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपको आगे वाली क्लासों में समझ में नहीं आएगा और अच्छे से आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखें, ताकि जो नई चीज़ें हैं जो आपकी किताबों में भी नहीं बताई गई हैं उसके बारे में भी आप बता पाऊँ मैं, और आप समझ पाओ, ताकि आसानी से आपको ये पूरा समझ में आ जाए टॉपिक। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत ऊर्जा और प्रयोग होता है। तो ये आपके घरों में काफ़ी सारी हैं, ये आपको पता ही होगा। तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज, ओवन इत्यादि। इनमें सब में विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके यहाँ घर में विद्युत या लाइट नहीं आई हुई होगी तो इनमें से कोई चीज़ चलेगी नहीं, जब तक आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर भी एक तरीके से विद्युत ही बनाता है केमिकल को। फिर प्रश्न नंबर 3, बल्ब में डैश गैस भरी होती है। अब आपकी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने पहले बता रखा है। अब जो हमारी पूरी वीडियो ये सुन रहे हैं तो वो आसानी से बता देंगे कि बल्ब में कौन सी गैस होती है। बल्ब में आर्गन गैस होती है, ये इनर्ट गैस होती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है गैस। और बल्ब का तंतु किस तत्व का बना होता है, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, और ये सबसे मजबूत धातु होती है। आप हमारी सारी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और पता चलती रहेंगी बीच बीच में, जो आपकी किताबों में भी नहीं लिखी हैं। जैसे टंगस्टन, यहाँ आपको ये तो पता चलेगा कि टंगस्टन तत्व का बना होता है, पर आपको ये अभी नहीं पता चलेगा अगर आप सीधे प्रश्न हल करने आओगे कि जो आपका टंगस्टन है ये सबसे मजबूत धातु में से एक है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।